छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की प्रारंभिक अंकगणित से क्लास लेकर आए हैं और 27वीं क्लास है ये। प्रारंभिक अंकगणित में टॉपिक है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। देखिए, पूर्ण संख्या की बात आई है तो देखिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है नंबर 1 प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। गिनती में प्रयोग होने वाले संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। इन्हें गिनती की संख्या भी कहते हैं। इन्हें n से प्रकट करते हैं, जहाँ n बराबर 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, अनंत तक है ये संख्या। समझ में आ गया? अब देखिए सम संख्या। सम संख्या 2 से विभाजित होने वाली वे सभी संख्या जो 2 से विभाजित होने, अर्थात 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सम संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। सम संख्या कौन सी है? 2 का या 2 का अब पढ़ते देख लो, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट इन्फिनिटी। नोट, 2 एक सम अभाज्य संख्या भी है, रूट संख्या भी बोल देते हैं इसे, ठीक है ना। और कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं है, सिर्फ 2 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, ठीक है ना। अब विषम संख्या पर बात करते हैं। देखिए, विषम संख्याएं इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में ना, इसे दर्शाते हैं। ओड नंबर, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होने वाली प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को विषम संख्या का समुच्चय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो प्राकृतिक संख्या सम संख्या नहीं है वह विषम संख्या है। जैसे ओ बराबर 1 1 3 5 7 9 डॉट डॉट अनंत। समझे? जो सम नहीं है वो विषम है। अब पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, जब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। इन्हें W से प्रकट करते हैं। W बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। यहाँ से प्राकृतिक संख्या 0 जोड़ दिए तो पूर्ण संख्या बन गई, होल नंबर बन गए। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं, जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। इन्हें I या Z से प्रकट करते हैं। जैसे I बराबर माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 -0 फिर प्लस का 1 +2 +3 और प्लस डॉट डॉट अनंत 3 + 4, ठीक है ना, अनंत तक। बाद में पूर्णांक संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या Z द्वारा निरूपित हो जाती हैं तथा धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, देखो, ऋणात्मक संख्याओं ऋण Z से लिखते हैं। -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी। और धनात्मक पूर्णांकों को Z प्लस से दर्शाते हैं। +1 +2 +3 +4 प्लस
अनंत तक। अब बात आती है शून्य। शून्य न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक संख्या है। शून्य न तो ऋणात्मक संख्या न धनात्मक। शून्य नोट। शून्य न तो ऋणात्मक है न ही धनात्मक है। दोनों में से कोई सी नहीं है, न ऋणात्मक न धनात्मक। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या रूट संख्याएं, इन्हें रूट संख्या भी बोल देते हैं। प्राइम नंबर वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होते अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। नोट। नोट देखो, 2 नंबर 1, 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो रूढ़ संख्या भी है। बल्कि 2 से ही रूढ़ संख्या शुरू होती है। 2 के अलावा और सभी रूट संख्याएं विषम संख्या हैं, लेकिन सभी विषम संख्या रूट संख्या नहीं होती, ये भी ध्यान रखें। सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं। कोप्राइम नंबर 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 9 और 10 या 4 और 15, ठीक है ना, या 8 या 25। देखो ये है, जैसे 8 है और एक 25 है, इनके फैक्टर करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, इनके करो 5 गुणा 5, तो इनके अभाज्य गुणनखंड कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं। समझ में आ गया ना? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्या भी बोल देते हैं। यौगिक संख्या भी कहते हैं। वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं नहीं हैं वे यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, 6, 9, 14, 15। अब आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं P/Q। वे ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में निरूपित की जा सकती हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q ≠ 0, Q 0 के बराबर नहीं होता, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 4/5, 5/1, 1/3, 2/1, सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अब आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं A,
परिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं अपरिमेय कहलाती हैं, जैसे √2, 1.4 1 4 2 1 3 और 5 6 2 ... या पाई अपरिमेय है, 3.14 1 5 9 2 6 5 3, कोई निश्चित नहीं है इनका मान। समझ में आ गया ना। √3 √5 ये क्या है, सभी अपरिमेय संख्या। तो छात्रों, ये मैथमेटिक्स की जानकारी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।